को स्वागत करते हैं इस जूम मीटिंग के द्वारा। जितने कोई भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सबों को बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, ताकि आप लोग यहाँ हो सकते हैं और इस शुक्रवार सांझ में आप लोग इस मीटिंग में, इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोग जुड़ सकते हैं। आइए हम इस सभा को आगे बढ़ाते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि सब तक भला चंगा रखा और इस शुक्रवार सांझ में हमें ले पहुंचाया। हम प्रार्थना करते हैं कि अभी हम लोग जो भी सीखेंगे या सुनेंगे उसमें तो सहायता कर कि हम जो भी सुनेंगे और सीखेंगे उसको अपने मन हृदय में रखने सके और आपके स्वर्गराज की भागीदारी होने सके। और इस मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं ताकि जो भी इसमें कार्यक्रम हो आपके द्वारा होने सके। छोटी विनती सुन और स्वर्गराज में तू ग्रहण कर। आमीन। मैं भीमा कटा अभी स्पेशल सॉन्ग है मिस्टर लिट्टी दिक्की एंड मिसेस रोशनी लॉरी द्वारा।
अभी हम लोग फिर से स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे मिस्टर हरी खेस एंड मिसेस सरीना खेस के द्वारा। Salina, you are in mute. Kindly unmute. तुमको दर्द से थामे शांति देने तू तुमको दर्द से थामे शांति देने तू मेरे चार मित्र नहीं कोई तेरे समान मेरे मित्र नहीं कोई तेरे समान आराधना आराधना मैं बेठिकाना भटकता रहा आश्रय देने तू आया पास मैं बेठिकाना भटकता रहा आश्रय देने तू आया पास सीने से लगा के आंसू मिटाए प्रेमी नहीं कोई
तेरे समान सीने से वतन छोड़े जब सारिया चंगाई देने तू आया वतन छोड़े जब आया मोड़ों के घाव चंगा हुआ मैं वैद नहीं कोई तेरे समान मोड़ों के घाव चंगा हुआ मैं वैद नहीं कोई तेरे समान आराधना आराधना क्या आप सब मेरा आवाज सुन सकते हैं? हाँ सुन सक रहे हैं। ओके, हाँ, गुड सुन रहे इवनिंग, हैं। गुड इवनिंग, हैप्पी साबत। हैप्पी साबत। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग के बीच में हो सकता हूँ और परमेश्वर का संदेश सुना सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने कोई भी आज पार्टिसिपेट किए, और खास करके जो इस को होस्ट हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आज आप सबके बीच हो सकता हूँ और परमेश्वर का संदेश सुना सकता हूँ। ये पूरे सप्ताह हम वीक ऑफ प्रेयर मना रहे हैं और हम हर दिन अलग अलग टॉपिक से सुने थे, और आज जिस विषय पर मैं आप सबके सामने संदेश पेश करूंगा, मेरा शीर्षक है लॉर्ड आई विल गो स्ट्रेंथन मी। लॉर्ड आई विल गो स्ट्रेंथन मी। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो बोलेंगे, हे प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे बलवंत बना। या तो मैं कहूंगा, हे प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे सामर्थ्य दे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और पवित्र शास्त्र से अध्ययन करें, मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से दुआ करें ताकि हम उसके वचन को अच्छी तरह से समझ सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, हम तुझे बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें बहुत सारे आशीषों से मालामाल किया है और ये मौका दिया है कि आज हम तेरे सामने प्रार्थना द्वारा आ सकते हैं, तेरे वचन का अध्ययन कर सकते हैं। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ जब तेरे पवित्र शास्त्र को खोलता हूँ और तेरे वचन को तेरे लोगों के सामने पेश करता हूँ,
मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि तुम मेरे साथ खास करके हो, तो मुझे पवित्र आत्मा से भर दे और जितने कोई भी तेरे वचन को सुनते हैं उन सब के साथ हो और उन सबको भी तू पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे बातें कर और उनके मन और हृदय को तू छू और तू हमारे जीवन में परिवर्तन ला, क्योंकि हम इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबसे और एक विनती करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि जब मैं परमेश्वर का संदेश सुनाता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सब भी मुझे प्रार्थना में याद करें, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि जब हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हर एक इंसान के दिल में काम करता है और खास करके जो संदेश सुना रहे उनके मन और हृदय में काम करता है और उसके द्वारा अपनी बातों को वह रखता है। इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि आप सब भी मुझे प्रार्थना में याद करेगा। लॉर्ड आई विल गो, स्ट्रेंथन मी। प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे हिम्मत दे। एक इंसान होने के नाते हर एक इंसान के जीवन में ऐसे परिस्थितियां आते हैं जब हम डर जाते हैं। भय जो है हर एक इंसान का होता है, चाहे वह धनवान व्यक्ति हो या कोई गरीब व्यक्ति, चाहे वह भारत देश में रहता हो या चाहे वह एक विदेशी हो, डर हर एक इंसान में होता है। जब हम पवित्र शास्त्र को देखते हैं तो वहां पर भी हम डर के विषय में देखते हैं। खास बात तो यह है कि जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं, बाइबल में डू नॉट फियर ये शब्द 365 टाइम्स 365 बार हम ये आज्ञा को पाते हैं कि तू मत डर। तो कहा जाए तो हर दिन के लिए हमें एक आज्ञा दिया जाता है कि तू मत डर। हम देखते हैं कि लोग कई कारणों से डरते हैं, कई चीजों से डरते हैं। अगस्टस सीजर जो था, जो एक रोमी सम्राट था, वो अंधकार से डरता था। कहा जाता नेपोलियन बोनापार्ट वो बिल्ली से डरता था। रिचर्ड निक्सन हॉस्पिटल जाने से डरता था। जॉर्ज वाशिंगटन का यह डर था कि कहीं कोई उसे जिंदा ना दफनाए। और वैसे जॉनी डेप जो एक फेमस एक्टर है, उसका भी एक डर है, वो क्लाउन्स बोलते हैं, उनसे डरता है। माइकल जॉर्डन जो एक बास्केटबॉल प्लेयर है, वह पानी के अंदर जाने से डरता है, गहरा पानी के अंदर उसे डर लगता है। बाइबल में भी हम एक व्यक्ति के विषय में देखते हैं जो कि डरा हुआ था। मैं चाहता हूं अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपने बाइबल खोल सकते हैं यहोशू की किताब और हम उसके पहले अध्याय पर जाते हैं। यहोशू जो है एक बड़ा लीडर था, लेकिन वह मूसा को रिप्लेस कर रहा था। आइए हम अपने बाइबल खोलते हैं, यहोशू 1 का 1 से लेकर हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप अपने बाइबल पे देख सकते हैं। यहोशू 1 का 1 में लिखा हुआ है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से क्या कहता है, हम थोड़ा आगे देखते हैं। मैं दोबारा पढ़ रहा, आप लोग अपने बाइबल पर ध्यान से देखिएगा। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। यहोशू 1 का 3 में लिखा हुआ है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। यहोशू 1 का 5 में इस प्रकार लिखा हुआ है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। 6 को पढ़ रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यहोशू 1 का 6 में लिखा हुआ है, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। मैं 7 को भी पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं थोड़ा लंबा पदस्थल पढ़ रहा हूं। यहोशू 1 का 7, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास
मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहोशू एक व्यक्ति जो मूसा के मरने के पश्चात उसे इजरायलियों को कनान देश की ओर अगुवाई करना था, और ये एक उसके लिए बहुत बड़ा भार था, एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी था। और इसलिए जब हम पवित्र शास्त्र अध्ययन करते हैं, जब हम यहोशू के पहले अध्याय का अध्ययन करते हैं, हमें एक बात का पता चलता है कि यहोशू डरा हुआ था। और इस कारण जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर उससे कहता है मत डर। यहोशू के सामने कई सारे बड़े चैलेंजेस थे। जैसे हम देखेंगे कि यहोशू को कहा गया था मूसा को रिप्लेस करने, और जब हम मूसा की बात करें तो वह एक ऐसा लीडर था जिनको लोग देखते थे, जिनको लोग सम्मान करते थे। और हम जानते हैं कि मूसा कितना बड़ा लीडर था। वो इतना बड़ा लीडर था कि कई सालों पश्चात जब हम नए नियम का में भी अध्ययन करते हैं, बाइबल में जब हम नए नियम पढ़ते हैं, तो मूसा को लोग बहुत सम्मान देते थे। तो यहोशू को इस तरह का एक अगुआ का रिप्लेस करना था, उस अगुए का जगह लेना था। यहोशू के सामने और एक बड़ा चुनौती यह था कि उसे यरदन नदी को पार करना था, क्योंकि इजरायली लोग उस वक्त यरदन नदी के सामने थे और उन्हें कनान देश जाने के लिए यरदन नदी पार करना आवश्यक था। तो देखा जाए तो वो ऐसे समय में था, वो मौसम उस वक्त ऐसा था कि यरदन नदी पूरा भरा हुआ रहता था। और अगर हम लोग एक मनुष्य की रीति से सोचे तो कहा जाए तो ये एक इम्पॉसिबल मिशन था, ये असंभव लगता था, क्योंकि यरदन नदी बहुत पानी से भरा हुआ था। और एक बड़ा चैलेंज जो यहोशू के सामने था वह यह था कि जब वे कनान देश की ओर आगे बढ़ेंगे तो कनान देश में बलवंत लोग थे, और इसलिए कई साल पहले, हम बोलेंगे लगभग 40 साल पहले, जब इजरायली लोग कनान देश की ओर आगे बढ़ना चाह रहे थे, वे लोग वहां के लोगों से डर गए थे और इसलिए वे लोग कनान देश प्रवेश नहीं कर पाए थे। तो यहोशू के सामने हम देखते हैं काफी 3 बड़े चुनौतियां थे। पहली बात तो यह था कि उसे मूसा के जगह लेना था। मूसा मर चुका था, अब यहोशू को इजरायलियों को अगुवाई करना था। दूसरी बात तो यह था कि यहोशू को यरदन नदी को पार करना था। और तीसरी बात यह थी कि यहोशू को अपने इजरायलियों के समेत कनान देश की ओर आगे बढ़ना था, और कनान देश के लोग बहुत सामर्थी थे, बहुत बलवंत थे। तो इस कारण मूसा डरा हुआ था, और इसलिए तब परमेश्वर उसे उचित करते हैं। और इसलिए हम यहोशू 1:6 से पढ़ते हैं, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। आइए हम अपने आप को आज यहोशू की जगह में रखते हैं। जिस तरह से यहोशू को कहा गया था, उस वक्त यहोशू को कहा गया था कि वह इजरायलियों समेत कनान देश की ओर आगे बढ़े, और उनके सामने एक बहुत बड़ा चुनौती थी, क्योंकि कनान देश के लोग बहुत सामर्थ्य थे। लेकिन परमेश्वर ने पहले ही वादा कर चुका था कि जहां कहीं तू जाएगा, जहां भी तेरा पांव रखा जाएगा, वह सब देश तुम्हें दूंगा। तो परमेश्वर के द्वारा पहले से वादा किया गया था कि इजरायली लोग जहां कहीं भी आगे बढ़ेंगे वे लोग जयवंत होते जाएंगे। लेकिन फिर भी जब किसी इंसान के सामने कोई बड़ी चुनौती आती है तो हम डर जाते हैं, और उसी तरह से हम देखते हैं यहोशू के जीवन में भी यही हुआ था। और इसलिए तब परमेश्वर अब उसे उत्साहित करते हैं, और इसलिए हम यहोशू 1:6 में देख रहे हैं, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। आज आप और मैं अपने आप को यहोशू के सामने रख सकते हैं। जैसे यहोशू और इजरायलियों को कनान देश की ओर आगे बढ़ना था, और परमेश्वर ने उन सब से वादा किया था कि जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। उसी प्रकार से आज आपके लिए और मेरे लिए कहा गया है, इसलिए तुम जाओ और सारे संसार के लोगों को चेला बनाओ, उसे तुम सुसमाचार सुनाओ। और हम इसको मत्ती 28 का 19 और 20 में पाते हैं। तो हमारे सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जब हम चेलों के विषय अध्ययन करते, यीशु मसीह के जो चेले थे, जब यीशु मसीह ने उनको ये कहा कि तुम जाकर सुसमाचार सुनाओ, जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं, खास करके कुलुसी अध्याय 1 को हम पढ़ते हैं,
और साथ में अगर आप एलेन व्हाइट की भी कमेंट्री पढ़ेंगे, एलेन व्हाइट जो एक मसीही लेखिका है, उसकी किताब डिजायर ऑफ एजेस पढ़ेंगे और उसमें जो टाइटल दिया गया है ऑन द माउंट ऑफ ओलिव्स, जैतून पहाड़ पर, उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको एक बात साफ तौर से पता चलेगा कि उस वक्त सुसमाचार को सारे संसार में फैलने के लिए 40 वर्ष से भी कम लगा था और सारे संसार में सुसमाचार प्रचार हो गया था, क्योंकि वे लोग सामर्थ से भरे हुए थे, वे लोग भयभीत नहीं थे, वे लोग परमेश्वर पर विश्वास किए थे और परमेश्वर उन्हें हिम्मत दिया था। और इसलिए तब जब हम यूहन्ना और पतरस के बारे में अध्ययन करते हैं प्रेरितों के काम से, हमें एक बात पता चलता है कि लोग उन्हें देखकर चौंक जाते हैं, वे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि इनको इतना सारा हिम्मत कहां से आया। तो भाई और बहनों, आज हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। परमेश्वर कहता है मेरे लिए कौन जाएगा? क्या आज आप कहना चाहेंगे मैं जाऊंगा, मुझे भेज, मैं जाऊंगा, हे प्रभु मुझे देश लोगों को सुनाए? क्या आप आज कहना चाहेंगे हे प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे भेज? यहोशू को फिर परमेश्वर आगे क्या कहता है? आइए हम उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू भावशाली होगा। आगे परमेश्वर कहता है यहोशू 1:9, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां आज आपको और मुझको भी यही कहता है। जब हमें आज संसार में परमेश्वर के सुसमाचार फैलाना है, जब हमें संसार को प्रभु के लिए जीतना है, जिस तरह से उस वक्त यहोशू और इजरायलियों को परमेश्वर के लिए कनान देश को जीतने की आवश्यकता थी, आज आपको और मुझको भी इस संसार में परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना है। संसार को प्रभु के लिए हमें जीतना है, जीत हासिल करना है। तो परमेश्वर का आज आपके लिए और मेरे लिए संदेश है, व्यवस्था की यह पुस्तक, ध्यान से सुनेगा, व्यवस्था की यह पुस्तक, मैं यहोशू 1:8 को पढ़ रहा हूं, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में, यानी कि तेरे मन से, तेरे हृदय से कभी ना उतरने पाए। सवाल जो आज हमारे पास आता है, क्या हम आज परमेश्वर की व्यवस्था को अध्ययन करते हैं? ये हमें अपने आप से आज पूछना चाहिए। यहोशू के जीवन में जब हम देखते हैं, उसके जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, हमें एक बात का पता चलता है कि यहोशू जो है, जब परमेश्वर उससे कहा तू हियाव बंध, मत डर, यहोशू परमेश्वर के कहे गए वचन पर उसने विश्वास किया, उसने हिम्मत धरा और इस कारण हम देखते हैं कि यहोशू इजरायलियों का अगुवाई किया। और इसलिए यहोशू का पूरा किताब जब हम अध्ययन करते हैं, हमें पता चलता है कि इजरायली लोग कनान देश में वो लोग प्रवेश किए, परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, यरदन नदी को ऐसा कर दिया कि वे लोग पार हो सके। परमेश्वर आज आपको और मुझको भी जीत हासिल कराना चाहता है, लेकिन आज आपको और मुझको भी यह जरूरत है कि हम परमेश्वर के पास प्रार्थना दोहराएं और कहें हे प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे हिम्मत दे। जिस तरह से यहोशू को उस वक्त हिम्मत की जरूरत थी, आज आपको और मुझको भी हिम्मत की जरूरत है। यहोशू के जीवन में यहोशू को हिम्मत कहां से आया? क्योंकि अब परमेश्वर के बातों पर विश्वास किया। मैं आपके सामने में 3 पॉइंट्स पेश करना चाहता हूं। यहोशू के विषय में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे कहा हिम्मत धर, हियाव बांध, तो परमेश्वर के बातों पर विश्वास किया। आज हमें भी परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम पवित्र शास्त्र से कुछ पदस्थलों को पढ़ें। यशाया 8:20, सबसे पहला पदस्थल यशाया 8:20 को मैं पढ़ना चाहता हूं। यशाया 8:20 को जब हम पढ़ते हैं
तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये यशाया 8:20, व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव ना फटेगा। मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेगा। व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव ना फटेगा। तो पहली बात जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आप में इतना हिम्मत हो कि आप परमेश्वर के वचनों को सुनें, तो पहले वचन को जो है हमें मानना है। और इसलिए यशाया हमें सलाह देता है और कहता है व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। क्या आज हम व्यवस्था और चितौनी ही को हम चर्चा किया करते हैं? यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव ना फटेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के व्यवस्था के विषय में, परमेश्वर के वचन जो पवित्र शास्त्र में मिलता है, इसे हम लोगों के सामने पेश करें। तो सबसे पहली बात जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे आप में और मुझ में हिम्मत हो, कैसे हम हिम्मत वाले इंसान हो सकते हैं। हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है और उसके व्यवस्था और उसके चेतावनी, उसके जो वचन है उसको लोगों के सामने पेश करना है। दूसरी बात जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि हम परमेश्वर के वचन का हमें अध्ययन करना चाहिए। हमें सिर्फ ये विश्वास करना नहीं कि परमेश्वर का वचन सही है, हमें परमेश्वर का वचन का ध्यान भी करना चाहिए। मैं चाहता हूं अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ आप खोल सकते हैं भजन संहिता उसका 1 और 2। भजन संहिता इसका पहला भजन और इसका 1 और 2 में हम बहुत ही विशेष संदेश पाते हैं जो हर एक मसीह के लिए और हर एक कोई के लिए है जो परमेश्वर का संदेश लोगों के सामने बांटना चाहते हैं। मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनेगा। भजन संहिता 1 और 2, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। भजन संहिता 1 में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेगा। भजन संहिता 1 और 2, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही आशीषित है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे भजन संहिता 1 परंतु वह तो क्या करता है, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देखिए ध्यान देने वाली बात, यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कहें तो वह हर वक्त परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करते रहता है। जब हम पहले जमाने के मिशनरीज की बात करें, खास करके जब सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च की शुरुआत के बारे में भी जब हम उसके इतिहास का ध्यान करते हैं, हम एक बात देखते हैं और खास करके मिशनरियों के विषय जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो लोग परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात वो लोग मनन करते थे। उनके पास पेपर होती थी और उस पे वो लोग परमेश्वर के वचन को लिख के रखते थे और दिन भर उस पे वो लोग अध्ययन करते थे, चिंतन मनन करते रहते थे। हम आज परमेश्वर के वचन पे कितना ध्यान देते हैं? और इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में और मेरे जीवन में बहुत जरूरत है, इसलिए कि आपको और मुझको दिन रात परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना चाहिए। और इसलिए तब जब परमेश्वर ने इजरायलियों को जब उन्होंने आदेश दिया तो हम व्यवस्था विवरण 6 में पाते हैं, परमेश्वर ने कहा इन आज्ञाओं को तुम अपने बेटे बेटियों को सिखाना और रास्ते पे चलते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, उठते वक्त, हर वक्त इसकी चर्चा किया करना। हम व्यवस्था विवरण अध्याय 6 में पाते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन में इतना सामर्थ्य है, जैसे हम इब्रानी 4:12 में भी पाते हैं, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और दो धारी तलवार से भी ज्यादा मजबूत है और वो जो है इतनी सामर्थ्य है कि आपके जीवन को परिवर्तन ला सकता है। आज जब परमेश्वर आपको और मुझको यह आदेश देता है, इसलिए तू जा और संसार में उसका शुभ संदेश सुना
आप में और मुझ में हिम्मत तभी आएगा जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उसके अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को बिना शक के अध्ययन करते हैं, और जब हम परमेश्वर के वचन को दिन और रात मनन करते हैं। तीसरी बात जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, मैं पहली 2 बातों को फिर से रिपीट करता हूं। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं मैसेज प्रेजेंट करता हूं, कोई संदेश सुनाता हूं, तो लोग जो है नहीं समझ पाते, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हिम्मत मिले, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में मुझे हिम्मत मिले और मैं परमेश्वर का संदेश को लोगों के सामने सुना सकूं, तो सबसे पहली बात तो मुझे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। आई मस्ट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स। मुझे विश्वास करने की परमेश्वर के द्वारा दिया गया संदेश है, जैसे हम की पाते हैं पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जैसे पौलुस लिखता है 2 तिमोथी 3:16 में हम पाते हैं। We have to accept the authority of the scripture. हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है और बिना शक के इसका ध्यान करना है। दूसरी बात, हमें दिन और रात इस पर मनन करना है। और तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि हम सिर्फ वचन के सुनने वाले ना बने, परंतु वचन के अनुसार चलने वाले भी बने। अगर आपके पास बाइबल है तो मैं आप सबको से निवेदन करता हूं, आप अपने बाइबल खोल सकते हैं याकूब 1:22। याकूब 1:22 में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे याकूब जो है, जो यीशु मसीह का भाई था, जिसने एक पत्रिका लिखा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर लिखते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। याकूब 1:22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुन वाले ही जो अपने आप को धोखा दें। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। इस्राएलियों का एक बहुत बड़ी समस्या यह थी कि लोग परमेश्वर के वचन को लोग सुनते थे पर उनमें विश्वास नहीं थे। और जैसे हम इब्रानी का पुस्तक जब हम अध्ययन करते हैं, इब्रानी 4:2 में भी लिखा हुआ है कि वो लोग जो परमेश्वर का वचन सुने पर विश्वास उनमें नहीं था। जब हम, और इसलिए तब मैं आपके सामने फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, आज आपके सामने और मेरे सामने एक बड़ी चुनौती है कि हम परमेश्वर का संदेश, उसका जो शुभ समाचार है, लोगों के सामने पेश करें। और जैसे उस वक्त पहली कलीसिया जो नए नियम की कलीसिया थी, 40 वर्ष भी उनको नहीं लगा और सारा संसार में परमेश्वर का संदेश वो लोग सुना पाए, वैसे ही आज आप और मैं जगह, अगर हम सब कोई हिम्मत के साथ काम लेंगे, हम लोग सब कोई प्रार्थना में हम लोग समय बिताएंगे, तो आप में और मुझ में हिम्मत हो सकता है। और इसलिए मैं आपके सामने 3 पॉइंट्स प्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करना है, उस पर विश्वास करना है। वी मस्ट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर, जैसे हम यशायाह 8:20 में हमने देखा। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के वचन को दिन और रात हमें मनन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, जैसे हमने भजन संहिता 1 और 2 में देखा। और तीसरी बात जो मैं आपके सामने पेश किया वह है, हम वचन के अनुसार हम चलने वाले भी बने, जैसे हमने याकूब अध्याय 1 से पढ़ा। तो जैसे हमने यहोशू के जीवन में देखा, उसने इतना हिम्मत से काम लिया क्योंकि वह परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, और परमेश्वर ने उससे कहा कि व्यवस्था की पुस्तक को अपने मन में रख। यहोशू 1:8 में हमने पढ़ा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसे में दिन रात ध्यान दिए रहना। और जैसे हमने भजन संहिता 1 और 2 में भी पढ़ा, यहोशू ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे जयवंत दिलाऊंगा, उसने विश्वास किया और इस्राएलियों के साथ वह आगे बढ़ा। यहोशू जो है परमेश्वर के वचन पर दिन और रात ध्यान दिया। परमेश्वर ने उसे कहा दिन और रात ध्यान देना। और यहोशू जो है परमेश्वर की आज्ञा को सिर्फ वह सुनने वाला नहीं बना, लेकिन उसके अनुसार वह चला भी। जब परमेश्वर ने उसे कहा तू आगे बढ़, वह आगे बढ़ा। और हम देखते हैं, जब हम यहोशू के पुस्तक का अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं कि वे लोग कनान देश में आगे बढ़ सके। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कहता है कि तू आगे बढ़। मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूं, जो एलेन व्हाइट, जो एक क्रिश्चियन लेखिका है, उसके द्वारा लिखा गया। ये लिखा गया, हम पाते हैं टेस्टिमनीज वॉल्यूम 6 पेज 296 पैराग्राफ 2। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टेस्टिमनीज वॉल्यूम 6 पेज
296 पैराग्राफ 2, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, फिर मैं इसी को हिंदी में दोहराऊंगा। एलन व्हाइट लिखती है, wherever a church is established, all the members should engage actively in missionary work. They should visit every family in the neighborhood and know their spiritual condition. If professed Christians had engaged in this work from the time when their names were first placed on the church books, there would not now be such widespread unbelief, such depths of iniquity, such unparalleled wickedness as is seen in the world at the present time. If every church member had sought to enlighten others, thousands upon thousands would today stand with God's commandment keeping people. अब मैं इसको हिंदी में दोहरा रहा हूं। एलन व्हाइट जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के को-फाउंडर थे और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च की मेंबरशिप काफी तेजी से उस वक्त बढ़े थे, वो लिखते हैं अपने किताब टेस्टिमनीज वॉल्यूम 6 पेज 296 पैराग्राफ 2 में कि हर जगह जहां पे एक चर्च स्थापित किया जाता है, एक मंडली स्थापित किया जाता है, वहां के हर एक मेंबर को मिशनरी काम पे बाहर निकलना चाहिए। और मिशनरी काम वो क्या है, वो आगे एक्सप्लेन करती है कि उन्हें हर एक परिवार को विजिट करना चाहिए, उनसे मुलाकात करना चाहिए, दोस्ती बनाना चाहिए। अगर आप मिनिस्टर ऑफ हीलिंग पेज 191 भी पढ़ेंगे, एलन व्हाइट लिखती है वहां पे, क्राइस्ट मेथड अलोन विल गिव ट्रू सक्सेस इन रीचिंग आउट टू पीपल। क्राइस्ट met people, he ministered to their needs, and then he bade them follow. तो वहां पे हम कहते हैं यीशु मसीह जो है लोगों के बीच में रहा, उनसे वह मुलाकात किया, उनके जरूरतों को पूरा किया और फिर उनसे कहा मेरे पीछे हो ले। और ये जो ख्रिस्त का जो तकनीक है, वही टेक्निक सिर्फ आपको और मुझको विजय हासिल करा सकता है। और इसलिए तब हमें आज परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना चाहिए और हम जो है पवित्र शास्त्र को अध्ययन करें, उस पर विश्वास करें, दिन और रात ध्यान करें और हम परमेश्वर के वचन के सिर्फ सुनने वाले ना हो परंतु उसके अनुसार चलने वाले भी हो। और यीशु मसीह किस तरह से लोगों को जीता वो हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं और इसलिए तब हमें इस पर विश्वास करना चाहिए, इसे अध्ययन करना चाहिए और इसके अनुसार चलना चाहिए। क्या आज आप कहना चाहेंगे, हे प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे हिम्मत दे। जिस तरह से परमेश्वर ने उस वक्त हिम्मत दिया, यहूदा को हिम्मत दिया, आज आपको और मुझको भी हिम्मत देना चाहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और मदद करे, हम सबको आशीष दे और मदद करे ताकि हम उसके साथ मेल मिलाप करें, ताकि हम हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे और मैं चाहूंगा मेरा जीजाजी जो ज्वाइन किए हैं ब्रदर हरिकेश, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। भाई हर्षित के लिए बहुत ही शानदार जो उपदेश हम सबों को सुनाया है। आइए हम अपने आप में हिम्मत बांधे, परमेश्वर से विनती करें ताकि हम उसका वचन को प्रतिदिन हम पढ़ें और सुनने वाला नहीं बल्कि उसमें चलने वाला बने। मैं भाई हर्षित को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी जितने कोई इस ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम में आप लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको मेरा फैमिली की ओर से और बाकी जितने कोई भी है सबको मैं हैप्पी सैबत और ईसाई कहना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय दिन दयालु आसमानी पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हम सबों को हिम्मत दिया है, ताकत दिया है, सामर्थ दिया है और भी पिता प्रभु अपने सबको ताकि इस ऑनलाइन के जरिए पिता प्रभु एक बंधन के जैसे पिता प्रभु आपने बांध रखा है ताकि हम एक दूसरे को जान पहचान ले और प्रभु आपके महिमा में और भी लगातार हिम्मत दे ताकि हम तेरे वचन पर चलने वाला बने, हम बल्कि सुनने वाला नहीं पिता प्रभु। प्रभु आज जिस तरह आपने योशा के आपने हिम्मत दिया और उसने विजय पाई पिता प्रभु, इस प्रकार हम जितने कोई भी है इस पेंडेमिक
समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं डरे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में, अपना परिवार में, जो अपना रिश्तेदारों में, जो अपना खास लोगों को खो बैठे हैं पिता प्रभु। हम याद करते हैं ताकि उन सबों को पिता प्रभु, जितने कोई भी इस घड़ी जीवित है पिता प्रभु, हमें मदद कर, हमें ताकत दे, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार हम जगह जगह पहुंच के प्रचारक बन सके और प्रचार कर सके पिता प्रभु। हम याद करते हैं बाकी जितने भी एडवेंटिस्ट कलीसिया है पिता प्रभु, नाम लेने से पहले आप सब परिवार को जानते हैं। इस घड़ी हम याद करते हैं जितने कोई भी इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, सबका परिवार के लिए हम याद करते हैं। कोई बीमारी है, कोई पीड़ा में है, पिता प्रभु आप डॉक्टरों का डॉक्टर है, आप हिम्मत देने वाला पिता परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं भाई हर्षित के लिए, उन्हें और भी सामर्थ दे और भी ताकत दे, ताकि आने वाले दिन में पिता प्रभु आपका और अच्छी तरह पिता प्रभु गवाही बन के आपका मैसेज को दूर दूर फैला सके पिता प्रभु।